इस महफिल के मुनासबत से मैंने आयत करीमा की तिलावत किया। आए उससे पेशतर फिर एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, महफिलें सजाई जाती है दुनिया में, तरह तरह लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन आज की जो ये महफिल है ना, ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, बल्कि रसूल मुख्तार की महफिल है। उनकी महफिल है जिनके लिए रब ने जमीन का फर्श और आसमान का शामियाना बनाया। ये उनकी महफिल है जिनको बनाने, जिनकी आमद से पहले अल्लाह ने आलमे अरवाह में महफिल कायम की अंबिया की जमाअतों से। ये कितने खास हैं, कितने महबूब हैं, आप और हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको और हमें इसका अंदाजा भी नहीं हो सकता कि सरकार अपने रब के कितने खास हैं। रब इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। इससे पहले भी नबी तशरीफ ले आए हैं। सरकार की आमद से पहले कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम तशरीफ लाए, लेकिन किसी नबी की आमद के बारे में रब ने नहीं फरमाया कि फलां आ गया, फलां नबी तशरीफ लेकर आ गए, फलां नबी तशरीफ लेकर आ गए। किसी नबी के बारे में ये नहीं फरमाया कि मैंने अपना महबूब तुम्हें दिया है और तुम पर एहसान किया है। रब कदीर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जब होती है, जब तज़किरा होता है, तो रब इरशाद फरमाता है कि तहक़ीक़ के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। नबी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी है, नबी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी है, नबी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी है, नबी तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी है, नबी तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी है। लेकिन रब ने नहीं फरमाया कि आ गया। अपने महबूब की बारी आती है तो फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। ये जो आना, ये जो आने के बारे बता रहा है, एक नूर और रोशन किताब, ये जरूर कोई खास होगा, क्योंकि नबी तो आए बहुत हैं। किसी के बारे में रब ने नहीं फरमाया कि आ गया। आने वाला कोई आम जात नहीं है, आने वाली की जात बड़ी मुकद्दस जात है, आने वाली की जात बड़ी अहम है, बड़ी शख्सियत है। इसीलिए तो रब फरमाता है, तहक़ीक़ के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। आखिर वो नूर और रोशन किताब है कौन? आखिर वो जात है कैसी जिसके बारे में रब ने फरमाया तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जब हम गौर व फिक्र करते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, तो पता चलता है नबी तो बहुत आए, लेकिन किसी के बारे नहीं फरमाया कि आ गया तुम्हारे पास। नबी तो बहुत आए, लेकिन नहीं फरमाया कि तुम्हारे पास आ गए। आने वाले बहुत आए, लेकिन ये नबी कैसे हैं जो आ रहे हैं तो रब फरमा रहा है कि आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। पता चलता है, मालूम होता है ये कोई खास है, मालूम होता है ये कोई महबूब ही होगा जिनके आने का तज़किरा रब कदीर फरमा रहा है। और आज यहाँ नहीं बल्कि आलम अरवाह में रब कदीर ने अपने महबूब की आमद को बयान किया। लोग कहते हैं तुम नबी की मिलाद करते हो, तुम नबी की महफिलें सजाते हो, नबी की विलादत का बयान करते हो,
नबी की आमद का तज़किरा करते हो, जरा ये तो बताओ क्या कुरान में कहीं है, जरा ये तो बताओ क्या हदीस में कहीं नबी ने बयान किया, ये बताओ कि क्या कभी सहाबा ने नबी की मिलाद बयान की? तो आओ सुनो, सहाबा हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करते हैं। और हजरत हसन बिन साबित वो शायर हैं जिन्हें दरबारी शायर कहा जाता है। रसूलुल्लाह की मदह सराई करते हैं, आका की नात पढ़ते हैं, आका की नात पढ़ते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं जब तक हसन बिन साबित मेरी तारीफ करता है, मेरे दुश्मनों की हिजो करता है, अल्लाह ताला रूहुल कुद्स के जरिए उसकी तायद फरमाता है। वो हसन बिन साबित हैं, वो दरबारी शायर हैं। रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अकमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, मेरी आंखों ने आप जैसा हसीन और जमील आज तक किसी को देखा ही नहीं, आज तक किसी को मेरी आंखों ने आपकी तरह हसीन और जमील नहीं देखा, और ना ही आज तक किसी माँ ने आपकी तरह कामिल और अकमल बच्चा ही जना है। आप बेमिसाल बेमिसाल हैं, आपकी तरह कोई नहीं है, आप ऐसे हसीन हैं, आप इस तरह खूबसूरत हैं। हजरत अली फरमाते हैं मैंने सरकार को 14वीं चांद की रात को देखा, जब मैंने देखा कभी सरकार के चेहरे की जानिब देखता, कभी चांद की जानिब देखता, कभी सरकार के चेहरे की जानिब देखता, कभी चांद की जानिब गौर फिक्र करता। मैं देखता रहा, लेकिन मैं फैसला करने पर मजबूर हो गया कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर चांद गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा है। या रसूल अल्लाह, आपकी तरह हसीन और जमील हमने किसी को आज तक देखा ही नहीं, और न ही आज तक किसी माँ ने आपकी तरह कामिल और अकमल बच्चा ही जना है। आप बेमिसाल बेमिसाल हैं। आगे अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी खिलकत का क्या मर्तबा, आपकी खिलकत का क्या आलम, आप जब पैदा हुए तो आपके पैदा होने का क्या आलम है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको तमाम अयूब से पाक व साफ पैदा फरमाया। गोया कि खल्लाक़ कायनात ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया। आप जैसा चाह रहे थे वैसे ही अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया। वो खास महबूब है, वो खास महबूब है अपने रब के नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। अल्लाहु अकबर। रब कदीर ने अपने महबूब की आमद का तज़किरा किया है। अभी आलम अरवाह में अभी दुनिया बनी नहीं है, आदम आए नहीं है, जमीन बनी नहीं है, आसमान बना नहीं है, पेड़ पौधे कुछ नहीं उगा है, चांद सूरज कुछ भी नहीं बने हैं, अभी कोई चीज नहीं बनी है। अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, और अपने नूर से पैदा फरमाया, अपने कुर्ब खास में रखा, तभी तो फरमाया आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। जरूर ये कोई खास होगा। ये खास कैसा है? अल्लाहु अकबर। ये खास ऐसे है, अभी दुनिया बनी नहीं है, बनाने वाले हैं। अभी दुनिया बनी नहीं है, बनाया जाएगा। आसमान बना नहीं, बनाया जाएगा। जमीन बनी नहीं, बनाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। उससे पहले अपने महबूब की आमद का तज़किरा हो रहा है। ए मेरे महबूब, ए मेरे नबियों, सुनो सुनो, मैं तुम्हें भेजूंगा तो सही, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा तो सही, लेकिन सुन लो, तुम जब जाओगे तुम्हारे पास सबसे आखिर में एक नबी तशरीफ ले आएंगे, एक नबी तशरीफ ले आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, जिनका नाम मोहम्मद होगा। वो नबी जब तशरीफ ले आए, वो नबी जब तशरीफ ले आए तो जरूर जरूर उन पर ईमान ले आना, जरूर जरूर तुम उनकी मदद करना। ये कैसे खास है? अल्लाहु अकबर। ये तमाम खास से खास है अल्लाह के महबूब, तमाम नबियों में अफजल व आला है। तभी तो सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सरकार तशरीफ ला रहे हैं, अभी दुनिया बनी नहीं है। रब कदीर आलम अरवाह में नबियों से इरशाद फरमा रहा है। कुरान कहता है व इद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिका मिस्री क़ालू अक़ररना क़ाला फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। कुरान ने उसे यूं बयान
बयान किया। कुरान कहता है रब्बे कदीर का इरशाद गिरामी है। और याद करो जब अल्लाह ने नबी अंबिया इकराम से अहद व पैमान लिया, अंबिया इकराम से वादा लिया, व इदा अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, मैं जो तुम्हें किताब और हिकमत अता करूं, मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, और तुम्हारी किताबों की तस्दीक करता हुआ उसके बाद नबी तशरीफ ले आएंगे, एक रसूल तशरीफ ले आएंगे, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तो जरूर उन पर ईमान ले आना, जरूर तुम उनकी मदद करना। अल्लाहु अकबर। ये अरबी है, ये कुरान है, और अरबी में अपने जुमले को हमने अपने बात को मनवाने के लिए नून ताकीद का इस्तेमाल होता है, लाम ताकीद का इस्तेमाल होता है। उलमा समझते हैं, हम और आप अपनी जुबान में ये समझ ले, जब हम अपनी बात किसी को मनवाना चाहते हैं, कभी अपनी कसम खा लेते हैं, कभी अपने किसी अजीज की कसम खा लेते हैं, क्योंकि मुझे अपनी बात मनवानी है, यहाँ पर अपनी बात को पक्का करनी है। अंबिया इकराम से वादा लिया जा रहा है, ए मेरे नबी सुनो, रब्बे कदीर ये भी कह देता, रब्बे कदीर ये इरशाद फरमा देता कि तुम्हें उन पर ईमान ले आना है, तुम्हें उनकी मदद करना है। अंबिया इकराम इनकार नहीं करते, क्योंकि नबी इनकार नहीं करते अपने रब की बातों का, लेकिन रब्बे कदीर ताकीद फरमा रहा है क्या जरूर ईमान ले आना, जरूर उनकी मदद करना। और यही तक नहीं, यहाँ इन बातों के बाद फिर आगे इरशाद फरमाया, ए मेरे नबियो सुनो, ए मेरे मुकद्दस बंदो सुनो, तुम जरूर ईमान लिया होगा ना, जरूर उनकी मदद करोगे ना। काला अक़ररतुम, क्या तुमने इसका इकरार किया, व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस पर मेरा भारी जिम्मा लिया। सबों ने कहा था, अंबिया इकराम की जमाअत ने कहा था अक़ररना, हमने इकरार किया। तो रब ने इरशाद फरमाया फशहदू, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। अल्लाहु अकबर। ये कैसे खास है, अभी नबी तशरीफ लाए नहीं है, ये दुनिया बनाई जा रही है, आसमान बनाया जाएगा, उससे पहले अपने महबूब की आमद का जिक्र हो रहा है, अपने महबूब की आमद का तज़किरा हो रहा है। क्यों ना हो, इसलिए कि खास तो है, और ऐसे खास है कि अभी दुनिया बनी नहीं है, दुनिया बनने से पहले अपने महबूब की आमद का तज़किरा हो रहा है। तभी तो रब फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ क्या आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। ऐसे खास है कि अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया, दुनिया में तशरीफ ले आए। आपका जो नाम है मोहम्मद और अहमद, ना तो मोहम्मद में नुक्ता है और ना ही अहमद में नुक्ता है। सुभान अल्लाह। किसी शायर ने बड़े ही अच्छे अंदाज में कहा है कि खूब नामे मोहम्मद है दोस्तों, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है दोस्तों, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जो नबी की मोहब्बत से मुँह मोड़ ले, जो नबी की मोहब्बत से मुँह मोड़ ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। जो नबी की आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ऐसी है कि अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया, ना तो आपके मोहम्मद नाम में नुक्ता है और ना अहमद नाम में नुक्ता है, ना हामिद में नुक्ता है। अल्लाहु अकबर। वो खास है रब के, और रब ने इरशाद फरमाया महबूब जो आपका नहीं वो मेरा नहीं है। सुभान अल्लाह। लिहाजा अगर वाकई कामयाबी चाहते हैं तो सरकार के दामन को पकड़ लो। अल्लाह के वो खास है, वो खासुल खास है कि आपकी तरह कोई नहीं, आप बेमिसलो बेमिसाल हैं। तभी तो रब ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ क्या आ गया तुम्हारे पास, अल्लाह की जानिब से एक
एक नूर और रोशन किताब। आए आपको बताएं कितने खास हैं, आपको बताएं कितने खास हैं। आपकी तरह कोई नहीं है, आपकी तरह कोई नहीं है, ना तो आप जैसा कोई है और ना ही आप पर किताब नाज़िल हुई उस किताब की तरह कोई है। आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है, रोशन किताब से मुराद कलाम पाक है। नबी तशरीफ ले आए, अब किसी की शरीयत नहीं चलेगी। नबी तशरीफ ले आए, वो खास नबी है, अब आदम की शरीयत नहीं चलेगी, अब मूसा की शरीयत नहीं चलेगी, अब ईसा की शरीयत नहीं चलेगी। क्यों? इसलिए कि खास नबी आए हैं, अब खास शरीयत चलेगी। वो खास शरीयत कोई और नहीं, इस्लाम है। सुभान अल्लाह। अब नबी तशरीफ लेकर आ गए हैं, वो खास नबी हैं, तो खास किताब भी वैसी है। कुरान आ गया, नबी तशरीफ ले आए, नबी पर आने वाली किताब भी खास है, इसलिए कि कुरान की तरह भी कोई किताब नहीं। कुरान वो खास है कि इस किताब की तरह भी कोई खास किताब नहीं। कुरान तो तौरेत भी आई है, कुरान के किताब तो तौरेत भी आई है, किताब तो इंजील भी आई है, किताब तो ज़बूर भी आई है, और बहुत सारी सहीफ़े आई हैं, बहुत सारी किताबें आई हैं। लेकिन इस किताब की बात ही कुछ और है, इस किताब का मर्तबा ही कुछ और है, इस किताब का मकाम ही कुछ और है। क्यों ना हो, इसलिए कि किताब भी तो उतरी है रहमतुल लिल आलमीन नबी पर, ऐसे नबी पर उतरी है जो तमाम नबियों में खास है, जो तमाम नबियों में अफजल आला है। तो किताब भी अफजल आला होगी ना। अब तौरेत की नहीं चलेगी, अब इंजील की नहीं चलेगी, अब ज़बूर की नहीं चलेगी, अब तो कुरान ही का चलेगा। कुरान जो कहेगा वही होगा, अब जो कुरान कहेगा वही होगा। क्यों नहीं? इसलिए कि खास किताब है ना, खास नबी पर कुरान उतरी है, खास नबी पर ये किताब उतरी है। अब कुरान ही चलेगा, अब कुरान का हुक्म होगा, अब कुरान की तालीम होगी, अब ज़बूर की नहीं मानी जाएगी, अब इंजील को नहीं पढ़ा जाएगा। और खास तो इसलिए भी है, किताबें तो और भी आई है, लेकिन और किताबें रद्दो बदल हो गई है, उसमें तहरीफ हो गई है, लेकिन कुरान वो किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे लिया है। सुभान अल्लाह। तो जब खास हो, नबी भी खास है, किताब भी खास है, तमाम नबियों में अफजल आला नबी है, तमाम किताबों में अफजल किताब है, तो तज़किरा भी तो खास होना चाहिए, जिक्र भी तो खास होना चाहिए, उसके आमद का, उसके आने का अंदाज भी तो खास होना चाहिए। और किस वक्त आए मालूम नहीं, लेकिन सरकार जब तशरीफ ले आए हैं, कैसे वक्त तशरीफ लेकर आए। सुबह नमूदार होने वाली है, सूरज अभी निकला नहीं है, निकलेगा, रात पूरी खत्म हुई नहीं है, खत्म होने वाली है। ऐसे ही आलम में मुस्तफा तशरीफ लाए, ताकि दिन ये ना कह सके कि नबी मुझ में तशरीफ ले आए थे, ताकि रात ये ना कह सके रसूल मुख्तार मुझ में तशरीफ ले आए थे। वारे मुस्तफा, आपके आने का जवाब नहीं, आपके आमद का जवाब नहीं, आप जो आए, आपका आना बेमिसलो बेमिसाल है, आप बेमिसलो बेमिसाल है। मुस्तफा तशरीफ ले आए हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हो रही है। तज़किरा है खास, क्यों? इसलिए कि तमाम नबियों में खास है, तमाम नबियों में अफजलो आला नबी है, तमाम नबियों में अफजलो आला नबी है। आपकी तरह कोई नहीं है, आप बेमिसलो बेमिसाल है। वो नबी तशरीफ लेकर आने वाले हैं। आए आपको बताएं कितने खास हैं। आप जब कुरान पढ़ेंगे तो अल-हम्द से लेकर वन्नास तक रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीफ नजर आएगी, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदहत नजर आएगी, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई नजर आएगी। क्यों? इसलिए कि नबी तो खास हैं। आप अल-हम्द से पढ़िए वन्नास तक, जब आप बारीकी में जाएंगे तो आपको मालूम होगा वाकई खास नबी है, वाकई अफजल आला नबी है, वाकई रब के खास हैं, वाकई रब के महबूब हैं। आए आपको बताएं, आप सूरह इखलास पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, आप तब्बत यदा भी पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लाहु अकबर। इसमें तज़किरा किनका है? रब्बे कदीर का है। रब्बे कदीर का है। अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, वो बेमिसलो बेमिसाल है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, वो बेनियाज
है, तज़किरा तो रब का है, सिफात तो रब के बयान हो रहे हैं। अल्लाह एक है, ये किसकी सिफत है? रब कदीर की है। वो बेमिसलो बेमिसाल अल्लाह एक है, ये रब की सिफत है। वो किसी की औलाद नहीं, ये रब की सिफत है। उससे कोई औलाद नहीं, ये रब की सिफत है। वगैरह वगैरह। सिफत तो किसका है? रब कदीर का है। तज़किरा रब का हो रहा है। आप कहोगे मौलाना फिर आपने कह कैसे दिया कि इसमें नबी की नात छुपी है? आप कहोगे आपने पता कैसे दिया इसमें नबी की तारीफ छुपी है? तो आओ अपने कान को बिल्कुल खोल लें, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर लें और बगौर समाअत करें। आपको समझ में आ जाएगी वाकई रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ है। रब कदीर ने फरमाया महबूबा फरमा दो, फरमाया कुल महबूबा फरमा दो। रब कदीर तो खुद भी फरमा सकता था मैं एक हूँ, मैं किसी की औलाद नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं, मैं बेनियाज हूँ। लेकिन रब कदीर ने खुद से नहीं फरमाया, अपने महबूब से फरमाया महबूब आप फरमा दो, आप फरमा दो। अल्लाहु अकबर। ये जो फरमाया कुल आप फरमा दो, यही कुल पूरी सूरत को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ शामिल करती है। सुभान अल्लाह। रब कदीर खुद फरमा देता लेकिन अपने महबूब से फरमा रहा है महबूब मेरी सिफत को तू बयान कर, महबूब मेरे तज़किरे को तू कर, महबूब मेरा जिक्र तू कर, मेरी सिफत को तू बयान कर दे। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। महबूब तू बयान कर दे, महबूब तू मेरी सिफत को बयान कर दे, मैं तेरी सिफत को बयान करता हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। अल्लाहु अकबर। रब कदीर इरशाद फरमा रहा है महबूब तू मेरी सिफात को बयान कर, महबूब तू मेरा तज़किरा कर, महबूब तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ, तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ, तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तू बयान कर दे मेरी सिफत को, तू मेरी सिफत को बयान करेगा, मैं तेरा तज़किरा करता हूँ। रब कदीर के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब का तज़किरा किया। रब ने फरमा दिया महबूबा फरमा दीजिए, फरमाया लोगों से महबूब फरमाया लोगों से लोगों अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसकी कोई औलाद नहीं, वो किसी की औलाद नहीं वगैरह वगैरह। अल्लाह की सिफत को बयान किया। बयान करने के बाद रब ने इरशाद फरमाया अल्लाहु अकबर। रब फरमाता है महबूब मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ, तू मेरा तज़किरा कर, मैं तेरा तज़किरा करता हूँ। रब ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। अल्लाहु अकबर। अपने महबूब का तज़किरा फरमा रहा है। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ है। ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने खास हैं, इतने खास हैं कि आप तमाम नबियों के सरदार हैं। आपका आना बाद में होगा, तज़किरा पहले हो रहा है। आपका आना सबसे बाद में होगा लेकिन आपका जिक्र पहले हो रहा है। क्यों? इसलिए कि अपने महबूब को भेज रहा हूँ, अपने कुर्ब खास में जिसे मैंने रखा था हजारों साल, उस महबूब को तुम में भेज रहा हूँ। उसी को भेजना मकसूद था, इसीलिए तो दुनिया बनाई है मैंने। उसी को भेजना मकसूद था, इसलिए तो कायनात बनाई है मैंने। उन्हीं को भेजना मकसूद था, इसलिए तो मैंने सारे आलम को सजा दिया है। अब सारा आलम सज गया है, तुम्हें पता चल गया। मेरे नबियों ने बता दिया एक नबी तशरीफ लाने वाले हैं, एक नबी तशरीफ लाने वाले हैं। उसी नबी की आमद हो रही है, सरकार की आमद हो रही है। इसीलिए रब कदीर ने अपने खास महबूब का तज़किरा फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात आधे घंटे का वक्त था, बस वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जा रहा है। अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात वो है, अल्लाह ने आपके नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। खुदा का इरशाद फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर से सारी कायनात का वजूद बख्शा। सुभान अल्लाह। तमाम आलम बन गए। हजारों साल पहले खाने काबा की तामीर के वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति इला आखिरिल आयात।
आका फरमाते हैं मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं, सुभान अल्लाह, और अपनी माँ का वो सच्चा ख्वाब हूँ जो मेरी विलादत के वक्त मेरी माँ ने देखा था, और एक ऐसा नूर चमका कि उस नूर की रोशनी से मेरी माँ ने शाम के महल्लात को देख लिए थे, सुभान अल्लाह। वो नबी तशरीफ ला रहे हैं जो हजारों साल पहले दुआ की थी, उससे भी हजारों साल पहले एक बादशाह था जो उलमाए इकराम के साथ सफर किया करता था, जिसे अव्वल हिमयरी कहा जाता है। हजारों साल पहले वो भी सफर कर रहा था, काबा मुअज्जमा के पास उसके करीब जब आया, आने के बाद उसकी शान ऐसी थी, ऐसे खूबसूरत जमाअत थी उलमा की, और सवारियां जहां भी जाता बड़ा अच्छा सजाता था, लोग देखने आते थे। जब काबा मुअज्जमा के पास पहुंचे, उसके करीब अपना पड़ाव डाला, और जब कोई देखने को नहीं आया तो उन्होंने खाने काबा को ढाने को चाहा, उन्होंने खाने काबा को ढाना चाहा। बस अभी दिल में ये ख्याल ही आया था कि एक बीमारी पैदा हुई, वो सुन नहीं सकता था, बड़ी मुहलिक बीमारी थी। फिर जब लोगों से उन्होंने पूछा तो उलमा ने बताया कि आपने खाने काबा को ढाने के लिए इरादा किया है, इसलिए बीमारी हुई। अल-मुख्तसर ये फिर उन्होंने तौबा इस्तिग़फ़ार किया, उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे सदक़ात किए, फिर वहां से चला, आगे चलते एक बयाबान चटियल मैदान में पहुंचता है जिसका नाम यसरब है। वहां उलमा पहुंचते हैं, उन्होंने जमीन की मिट्टी को देखा, देखने के बाद अपने हाथों में लिया और सूंघने लगा। सूंघते ही उसे मदीने वाले सरकार की खुशबू महसूस हुई, आका करीम अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस होती है। वहां अपना पड़ाव डालते कहते हम यहीं पर रुकेंगे, क्यों? इसलिए कि एक नबी तशरीफ लाएंगे मक्का मुअज्जमा में, लेकिन उनकी हिजरत गाह यही मदीना मुनव्वरा होगा, यही तशरीफ ले आएंगे, लिहाजा हम यही रहेंगे जब तक नबी तशरीफ ना ले आए। अगर हम नहीं पाए तो हमारी औलाद को जरूर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ होगी। अल-मुख्तसर ये पड़ाव डाल लिया। बादशाह ने कहा ऐसी बात है, फिर उन्होंने खत लिखा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम खत लिखा और एक आलिम को दे दिया जो उसमें से सबसे बड़े आलिम थे। उससे कहा ये खत सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचना चाहिए, ये खत सरकार तक पहुंचना चाहिए। तुम अपनी औलाद से कह देना कि वो ये खत पहुंचा दे। ये के बाद दीगरे कहते रहना अल्लाहु अकबर। अल-मुख्तसर ये हुआ, वो तमाम उलमा तो दुनिया से चले गए, एक के बाद दीगरे खानदान आई चली गई। आखिर में जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए और मक्का मुअज्जमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर जाने लगे, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर आपने क़याम फरमाया। ये अबू अय्यूब अंसारी उस आलिम के घराने से थे, सुभान अल्लाह। आपने उसके घर क़याम फरमाया। जब आका तशरीफ ले जाने लगे तो रोज मदीने वालों को पता चला सरकार तशरीफ ले आएंगे, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्तकबाल के लिए मदीना में एक सनीजात की घाटी है, वहां पर आते और सरकार का रोज इंतजार करते। जब शाम ज्यादा हो जाती चले जाते, रोज आते इंतजार करते चले जाते। एक रोज खूबसूरत काफिला नजर आया, अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा जिसका तुम मुंतजिर थे, जिनके आमद का तुम्हें इंतजार था, लगता है वही उन्हीं का काफिला चमक रहा है, ये वही तशरीफ लेकर आ रहे हैं। तब बच्चियों ने उस वक्त क्या कहा था मालूम है? सरकार की आमद पर, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर जुलूस की शक्ल में और नात की शक्ल में सरकार की शान में ये कसीदा पढ़े थे। तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई। सहाबाए किराम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर क़याम फरमाया और वो खत
हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक ने दिया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबस्सुम फरमाकर उसे कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात कोई आम जात नहीं है, तमाम नबियों में अफजल व आला है, अखस्सुल खास है। तभी तो रब फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक क्या आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। इसीलिए किसी शायर ने जो कहा है, जो मैं पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया, बस पढ़ दो मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम, कि खूब नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जो नबी की मोहब्बत से मुँह मोड़ ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला आशिक हो तो ऐसे हो, आपके सीने पर चट्टान रखा जाता है लेकिन नबी की मोहब्बत नहीं छोड़ते। समाअत करें कि जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल, कि जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल, कि दामने मुस्तफा, दामने मुस्तफा हाथ से छोड़ दो, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं, कि दामने मुस्तफा हाथ से छोड़ दो, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत भी बड़ी चीज है। कल मैदान महशर में कुछ काम आए या ना आए, इबादत काम आए या ना आए, लेकिन नबी से मोहब्बत है, राय के दाने के बराबर भी निस्बत है, तो निस्बत जरूर काम आएगी। सुभान अल्लाह। कि निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं, क्योंकि मेरे खालिक ने खल्क से फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, मेरे खालिक ने खल्क से फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। बस अपनी गुफ्तगू को ऐसे समेट रहा हूँ। बारगाह इलाही में दुआ है मौला ताला मेरे बोलने में किसी तरह की कोई कमी हो, लफ्ज़ व खताएं हो, इसे माफ़ फरमा, हम सबों को इनमें प्यारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और ये जो महफिल सजाई है मौला, जिन हजरात ने जिस एतबार से हिस्सा लिया है, दामे दिरहमे सुखने हाजिर होकर जिस एतबार से भी उनके हिस्से को कबूल फरमा, और इसे कल मैदान महशर में नजात का जरिया बना। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्तिगफार करने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमे तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।